दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जून 2005 में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में यानी पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इसके साथ ही दिसंबर 2004 में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और दोस्तों इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स जो रिलीजियो मेडिसी है यह पब्लिश हुआ था 1642 में, यानी 1642 में रिलीजियो मेडिसी पब्लिश हुआ था और यह थॉमस ब्राउन का वर्क है। अब आते हैं एरोपैजिटिका पर। जो एरोपैजिटिका है यह पब्लिश हुआ था 1644 में, यानी 1644 में यह पब्लिश हुआ था और यह जॉन मिल्टन का वर्क है। फ्रेंड्स जो अर्न बरियल है यह पब्लिश हुआ था 1658 में, यानी 1658 में यह पब्लिश हुआ था अर्न बरियल। और यह किसका वर्क है तो हो जाएगा थॉमस ब्राउन का। तो फ्रेंड्स थॉमस ब्राउन का दो वर्क है, एक अर्न बरियल हो गया और एक रिलीजियो मेडिसी हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएट्री है यह पब्लिश हुआ था 1668 में, यानी 1668 में यह पब्लिश हुआ था और यह जॉन ड्राइडन का वर्क है। फ्रेंड्स अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें भी आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को करेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स जो तोरू दत्त है इनका डेट ऑफ बर्थ है 1856, यानी 1856। फिर आते हैं सरोजिनी नायडू पे। जो सरोजिनी नायडू हैं इनका डेट ऑफ बर्थ है 1879, 1879 इनका डेट ऑफ बर्थ है। फ्रेंड्स जो कमला दास हैं इनका डेट ऑफ बर्थ है 1934, 1934 इनका डेट ऑफ बर्थ है कमला दास का और इनकी डेथ हुई थी कमला दास की 2009 में। फिर है मीना अलेक्जेंडर। फ्रेंड जो मीना अलेक्जेंडर है इनका डेट ऑफ बर्थ है 1951, यानी 1951। तो तोरू दत्त का डेट ऑफ बर्थ है 1856, सरोजिनी नायडू का डेट ऑफ बर्थ है 1879, कमला दास का डेट ऑफ बर्थ है 1934 और मीना अलेक्जेंडर का डेट ऑफ बर्थ है 1951। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी आपको करेक्ट करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेडी हैविशम, डोरोथिया, ज्यूड, मिसेज मोरेल। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको करेक्ट करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो द वेल रॉट अर्न है, द वेल रॉट अर्न कब पब्लिश हुआ तो हो जाएगा 1947 में, 1947 में यह पब्लिश हुआ था द वेल रॉट अर्न और यह क्लिंट ब्रुक्स का वर्क है। इसके बाद फ्रेंड्स जो द वर्बल आइकन है यह पब्लिश हुआ था 1954 में, 1954 में यह पब्लिश हुआ था और यह विलियम के विमशैट का वर्क है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी थियरी एंड इंट्रोडक्शन यह पब्लिश हुआ था 1983 में, 1983 में यह पब्लिश हुआ था और यह टेरी इगल्टन का वर्क है, टेरी इगल्टन का वर्क है। तो फ्रेंड्स जो द वेल रॉट अर्न है यह पब्लिश हुआ था 1947 में और यह क्लिंट ब्रुक्स का वर्क है और द वर्बल आइकन जो है यह पब्लिश हुआ था 1954 में और यह विलियम के विमशैट का वर्क है और लिटरेरी थियरी एंड इंट्रोडक्शन जो है यह पब्लिश हुआ था 1983 में और यह टेरी इगल्टन का वर्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स जो W.B. यीट्स है, W.B. यीट्स को नोबेल प्राइज मिला था 1923 में, 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला था W.B. यीट्स को।
इसके बाद जो टीएस इलियट हैं यानी थॉमस स्टर्न्स इलियट, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 में, 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था टीएस इलियट को। इसके बाद फ्रेंड्स नदीनी गॉर्डिमर को कब मिला था, तो हो जाएगा 1991 में। 1991 में नदीनी गॉर्डिमर को नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद जो सीमस हैनी है, सीमस हैनी को नोबेल प्राइज मिला था 1995 में, यानी 1995। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन। तो इसका हो जाएगा विलियम कॉपर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। फ्रेंड्स एक बार इसको देख लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं, जो एन इडिलस ऑफ द किंग है, यह क्या है, तो हो जाएगा पोएम है, यह पोएम है। और यह अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है, किसका है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड टेनिसन का यह वर्क है। अ इडिलस ऑफ द किंग, यह अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है। इसके बाद जो द टावर है, द टावर किसका वर्क है, तो हो जाएगा W.B. यीट्स का। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। फ्रेंड्स जो द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम है, यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा जॉन कीट्स का। तो फ्रेंड्स एन इडिलस ऑफ द किंग यह पोएम है और यह अल्फ्रेड टेनिसन का वर्क है। इसके बाद द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन, यह विलियम कॉपर का वर्क है। द टावर W.B. यीट्स का वर्क है। और द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम, यह जॉन कीट्स का वर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो। यह क्या है, गोथिक नॉवेल है। और यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा होरेश वॉलपोल का। होरेश वॉलपोल का यह वर्क है। द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो यह होरेश वॉलपोल का वर्क है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, हार्ड टाइम। जो हार्ड टाइम्स है यह किसका वर्क है, तो हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस का। यह चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। फिर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस जो है यह वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। फ्रेंड जो वुदरिंग हाइट्स है यह एमिली ब्रॉन्टे का वर्क है। वुदरिंग हाइट एमिली ब्रॉन्टे का वर्क है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है एमिली ब्रॉन्टे यॉर्कशायर मूव्स, ऑप्शन बी है हार्डी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी है वॉल्टर स्कॉट आयरलैंड और ऑप्शन डी है मार्क ट्वेन योगना पतवफा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमिली ब्रॉन्टे यॉर्कशायर मूव्स। जो एमिली ब्रॉन्टे हैं यह कहाँ पैदा हुई थी, तो हो जाएगा यॉर्कशायर मूव्स में। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, हार्डी। जो हार्डी हैं यह पैदा हुए थे स्टीन्सफोर्ड यूके में। फिर फ्रेंड जो वॉल्टर स्कॉट हैं, वॉल्टर स्कॉट पैदा हुए थे एडिनबर्ग यूके में। और जो मार्क ट्वेन है यह पैदा हुए थे फ्लोरिडा मैसूरी यूएस में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है शरीलिज्म ट्रिस्टन ज़ारा, ऑप्शन बी है इमेजिज्म स्पेंडर, ऑप्शन सी है नेचुरलिज्म येट्स और ऑप्शन डी है मैजिक रियलिज्म। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गैब्रियल रहेगा, बी रहेगा, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैजिक रियलिज्म किससे एसोसिएटेड है, तो हो जाएगा गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज से मैजिक रियलिज्म एसोसिएटेड है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेचुरलिज्म है यह किससे एसोसिएटेड है, तो हो जाएगा एमिली जोला से। यह एमिली जोला से एसोसिएटेड है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है विक्टर स्लोवास्की कार्निवालेस्क्यू, ऑप्शन बी है स्टैनली फिश अफेसिया, ऑप्शन सी है हजेल स्लेव ग्लॉस्मेटिक्स और ऑप्शन डी है रोलांड बार्थ
अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जेम्स लेव ग्लॉसमेटिक्स से एसोसिएटेड है। फ्रेंड जो रोलैंड नंबर ए पर कार्निवालेस्क्यू, जो कार्निवालेस्क्यू टर्म है यह किससे एसोसिएटेड है? तो हो जाएगा मिखाइल बख्तिन। मिखाइल बख्तिन से यह टर्म एसोसिएटेड है। अब ऑप्शन बी जो है अफेसिया। अफेसिया किसे कहते हैं? तो बोलने में अक्षमता या असमर्थता को अफेसिया कहा जाता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स। फ्रेंड्स जो अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स है इस टर्म को यूज किया गया था स्टैनली फिश के द्वारा। स्टैनली फिश के द्वारा इस टर्म को यूज किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है बेशी हेड न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है डेरेक वलकॉट साउथ अफ्रीका और ऑप्शन सी है एडी होप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है ऑनडॉटजी नाइजीरिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एडी होप जो है यह ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है, ऑस्ट्रेलिया से यह रिलेटेड है। जो एडी होप है यह एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है एडी होप। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर बेशी हेड। फ्रेंड जो बेशी हेड है यह एक अफ्रीकन राइटर है, यह एक अफ्रीकन राइटर है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर डेरेक वॉलकॉट। फ्रेंड जो डेरेक वॉलकॉट है यह एक सेंट लूसियन पोएट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर ऑनडॉटजी। फ्रेंड जो ऑनडॉटजी है यह श्रीलंकन कैनेडियन पोएट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है टी एस इलियट द बर्थडे पार्टी, ऑप्शन बी है ऑशबर्न द इंटरटेनर, ऑप्शन सी है बर्नार्ड शा लूथर और ऑप्शन डी है टॉम स्टॉपर्ड लियर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑशबर्न द इंटरटेनर, यह इसका सही आंसर होगा। इसका फ्रेंड्स जो द बर्थडे पार्टी है, द बर्थडे पार्टी यह किसका वर्क है? तो हो जाएगा हैरोल्ड पिंटर का। यह हैरोल्ड पिंटर का वर्क है द बर्थडे पार्टी। और हैरोल्ड पिंटर को, जो हैरोल्ड पिंटर है इनको 2005 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है हैरोल्ड पिंटर को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है पीरियोडिकल एसेज बैकन, ऑप्शन बी है कन्फेशनल पोएट्री टेड ह्यूग्स, ऑप्शन सी है साइंस फिक्शन डेविड लॉज और ऑप्शन डी है प्री रैफेलाइट्स विलियम मॉरिस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्री रैफेलाइट विलियम मॉरिस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है निशिम एजकिल पर्सियन, ऑप्शन बी है गिव पटेल गुजराती, ऑप्शन सी है दिलीप चित्रे संस्कृत और ऑप्शन डी है आदिल जूसावाला उर्दू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिव पटेल गुजराती। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। ऑप्शन ए है पर्ल द स्कारलेट लेटर, ऑप्शन बी है राका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन सी है रॉफेल द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और ऑप्शन डी है पिप फायर ऑन द माउंटेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्ल द स्कारलेट लेटर। और फ्रेंड्स जो द स्कारलेट लेटर है यह किसका वर्क है? तो हो जाएगा नेथनियल हाउथर्न का। यह नेथनियल हाउथर्न का वर्क है द स्कारलेट लेटर। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर राका। फ्रेंड्स जो राका कैरेक्टर है यह आपको फायर ऑन द माउंटेन में देखने को मिलेगा। यह आपको फायर ऑन द माउंटेन में देखने को मिलेगा राका कैरेक्टर। और फायर ऑन द माउंटेन किसका वर्क है? तो हो जाएगा अनीता देसाई का। यह अनीता देसाई का वर्क है फायर ऑन द माउंटेन। इसके बाद फ्रेंड्स जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है यह अरुंधति रॉय का वर्क है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका वर्क है? तो हो जाएगा अरुंधति रॉय। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पर। फ्रेंड्स जो द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है यह चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। यह चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर पिप।
फ्रेंड्स, जो फिफ्थ कैरेक्टर है यह आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो हो जाएगा द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। फिफ्थ कैरेक्टर द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में देखने को मिलेगा, और जो द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है यह चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है द असर्शन वी हैड अ वेरी रेस्टफुल हॉलीडे इम्प्लाइज। ऑप्शन ए है वी डिडंट एक्सर्ट आवरसेल्व्स, ऑप्शन बी है वी डिड नथिंग, ऑप्शन सी है वी वर वेरी लेजी, और ऑप्शन डी है वी हैड अ वेरी डल टाइम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी डिडंट एक्सर्ट आवरसेल्व्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज एन continual self-sacrifice, a continual extinction of personality. This assertion implies। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एन आर्टिस्ट इज लाइकली टू मेक प्रोग्रेस थ्रू कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है द बेस्ट पोएट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ फॉर्मिंग, सस्टेनिंग एंड डिलाइटिंग अस। दिस असर्शन इंप्लाइज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोएट्री इज मोर यूजफुल देन अदर आर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है human beings and especially human beings as an integral part of a social organization are regarded as primary subject matter of literature. This assertion implies। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, humans as social beings are the nucleus of all literary exercise। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है वी मस्ट लर्न टू सी मोर, टू हियर मोर, टू फील मोर। द असर्शन इंप्लाइज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ शार्पनिंग ऑफ 3 फैकल्टीज मेंशन्ड वुड हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू बिकम बेटर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। दोस्तों, यह पैसेज है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़कर आंसर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है पोएटिक लाइसेंस मीन्स। ऑप्शन ए है लिबर्टी विच डिक्शन अलोन, ऑप्शन बी है लिबर्टी विच डिक्शन एंड नॉर्म्स ऑफ कॉमन डिस्कोर्स, ऑप्शन सी है लिबर्टी विथ हिस्टोरिकल ट्रूथ, और ऑप्शन डी है लिबर्टी विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिबर्टी विच डिक्शन अलोन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है लिंग्विस्टिक फ्रीडम इज। ऑप्शन ए है फ्रीडम विथ डिक्शन, न्यूली कॉइंड वर्ड्स, सिंटैक्स, ऑप्शन बी है फ्रीडम विथ द यूज ऑफ कोलोक्वियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है फ्रीडम विथ द यूज ऑफ फिगरेटिव कंस्ट्रक्शन, और ऑप्शन डी है फ्रीडम विथ लिटरल ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम विथ डिक्शन, न्यूली कॉइंड वर्ड्स, सिंटैक्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ डू यू जस्टिफाई द लिंग्विस्टिक फ्रीडम टेकन। ऑप्शन ए है ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप इम्बेडेड, ऑप्शन बी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑप्शन सी है ऑन द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ द इफेक्ट, और ऑप्शन डी है ऑन द बेसिस ऑफ द थीमेटिक ग्रैंडर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ द इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है डिक्शन मीन्स। ऑप्शन ए है सेवरिटी ऑफ प्रोज, ऑप्शन बी है डिवाइसेस ऑफ मीटर एंड राइम, ऑप्शन सी है पोएटिक लाइसेंस, और ऑप्शन डी है सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है पोएटिक लाइसेंस
अप्लाइज टू। ऑप्शन ए है पोएट्स अलोन, ऑप्शन बी है ऑल लिटरेरी, ऑप्शन सी है ड्रामेटिस्ट वनली और ऑप्शन डी है एपिक राइटर्स वनली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल लिटरेरी। फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से पैसेज को पढ़ लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।